स्टूडेंट्स अब फिर से दो सम है हमारे पास। इसमें से सेकंड सम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से ये सम हम करते हैं, लेकिन फर्स्ट सम देखिए पहले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दो टर्में दी हुई हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। पहले हम फर्स्ट टर्म लेते हैं 63, 65, 67 सो ऑन। इसकी nth टर्म निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई 63 और कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 हो गया। अब इसकी एन टर्म ए एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 63 भर दी, एन मैंने ऐसे लिख दिया एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आ गई 2। 63 प्लस 2n माइनस 2 सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, ये आ गया 2n ऐसे ही आ गया और 63 में से 2 निकाल के कितना आ गया 61। ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई। ऐसे ही सेकंड टर्म लेते हैं। वो क्या दे रहा है हमें 3, 10, 70 सो ऑन। इसमें भी सी ए की वैल्यू फाइंड की 3 आ गई और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7 आ गया। फिर से क्या किया, ए एन का फार्मूला यूज़ किया, क्या ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए की वैल्यू पुट की, डी की पुट की, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे। एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7 हो गई। 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n ऐसे आ गया। 3 में से 7 निकाल के माइनस 4। अब वो क्या कह रहा था, कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कि ये दोनों जो वैल्यू हैं क्या है, दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल, मतलब कि दोनों के जो आंसर हैं क्या रखेंगे इक्वल। पहले 2n प्लस 61 लिख दिया इज इक्वल टू 7n माइनस 4 लिख दिया। ये क्या है, हमें गिवन है कि दोनों के जो आंसर हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों की जो वैल्यू हैं इक्वल हैं तो इसके लिए सिंप्लीफाई कर लो। 2n ऐसे आ गया माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस के 61, ये कितना आ गया 5n और इधर क्या आ गया 65 कैंसल। n इक्वल टू 65/5 डिवाइड करके कितना आ गया 13, मतलब n इक्वल टू 13। मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। अब ऐसे ही स्टूडेंट जो सेकंड सम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 3, 8, 13, लास्ट टर्म दे रहा है 253। जब स्टूडेंट ऐसा सम आ जाए आपने क्या करना है, उल्ट शुरू करना है सम। पहले लास्ट टर्म जो दे रहा है वो देखो 253, उसके बाद देखो गैप कितने का आ रहा है 3, 8, 13, मतलब 5, 5 का गैप आ रहा है। 253 के पीछे वाली टर्म जो 5 का गैप दे के आएगी क्या आएगी 248। इसके बाद अगर देखना हो तो कौन सी आएगी 5 का गैप दे के 243 सो ऑन। बस अब आपने क्या करना है, ये टर्म लिख ली। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू कितनी आ गई 253 और डी की क्या आ गई 248 माइनस 253, दोनों को माइनस करके कितना आ गया माइनस के 5। अब हमसे जो पूछा है वो निकालो। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में पूछा था 20th टर्म, 20th टर्म मतलब कि A20 निकालना है, A20 हमने फाइंड करना है। तो ए एन का फार्मूला क्या बताया है मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें हमें क्या करेंगे, एन की वैल्यू 20 भरेंगे और ए और डी की वैल्यू जो दी हुई है वो भर दो। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस के 5। करो सिंप्लीफाई, 253 ये कितना आ गया 19 और यहाँ पे क्या आ गया -5। करो सिंप्लीफाई और आंसर निकाल दो। 253 माइनस 90 को 5 से किया 95, ये वाले माइनस यहाँ पे आ गए। 19 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 95। 253 में से 95 माइनस कर दो और अपना आंसर लिखो।
क्या आ गया 158। ये हमारा क्या हो गया सेकंड सम।